नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान नेताओं ने दिल्ली बॉर्डर घेर रखा है, लेकिन वो आए दिन सरकार को परेशान करने के लिए और यूं कहें तो उकसाने के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं करते रहते हैं। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि जो ये किसान नेता हैं, इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो अभी तक छुपी हुई थी, सामने आने लगी है। पिछले दिनों जिस तरह से चंडूनी ने घोषणा की कि वो अपनी एक पार्टी बनाएंगे और पंजाब की हर विधानसभा सीट पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे, इसके बाद हरियाणा से भी खबर आ रही है कि हरियाणा संयुक्त मोर्चे में नेता बनने की होड़ शुरू हो गई है और मैं आगे रहूंगा ये लगने लगा है। उनको लगता है कि सरकार से बात करने में, प्रशासन से बात करने में नेताओं से निकटता आएगी और इसका फायदा निकट भविष्य में उन नेताओं को मिल सकता है जो टॉप लेवल पर हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह से राकेश टिकैत हाईलाइट हुए, आज की डेट में राकेश टिकैत सरकार के मंत्रियों से बात कर सकते हैं, उनको प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों से बात करने का मौका मिलता है। और हमने देखा है लखीमपुर मुद्दे पर किस तरह से उन्होंने एक मध्यस्थता निभाई, तो लोगों को लगता है कि नेता बनने में फायदा है। और इसलिए अब नेता बनने की होड़ शुरू हुई है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव सामने आए हैं। तो राकेश टिकैत ने घोषणा कर दी है कि वो 29 नवंबर को संसद को घेरेंगे और फिर से उन्होंने 20 लाख ट्रैक्टरों का नारा दिया है। उन्होंने कहा ट्रैक्टर बुलाने हैं और संसद कूच करना है। ये ऐसा कई बार कह चुके हैं कि कभी संसद कूच करेंगे, कभी पीएम हाउस, कभी दिल्ली का जंतर मंतर। ये बात अलग है कि उनको समझाया जाता है कि भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ऐसा मत समझो कि सरकार कमजोर है। सरकार यदि तुमको कुछ नहीं कह रही है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कमजोर है। सरकार वो है जो दुश्मन देश के अंदर घुसकर हमारी सेना का प्रयोग करके सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है। और हमारे देश की पुलिस इतनी काबिल है, और दिल्ली पुलिस खास तौर पे इस बात के लिए जानी जाती है, और यूपी की एसटीएफ वो इसलिए जानी जाती है कि पूरे भारत ही नहीं दुनिया में डंका है। तो इसलिए कमजोर ना समझा जाए पुलिस और प्रशासन को। केवल इतना है कि किसानों के नाम पर जो लोग बैठे हैं उनका आदर है। लेकिन आपको बता दूं, राकेश टिकैत जिस तरह से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब 22 नवंबर को मैं लखनऊ जाऊंगा, लखनऊ की रैली करनी है। उसके लिए उन्होंने कोई अनुमति नहीं ली है। एक पत्रकार ने पूछा, जब आपने परमिशन नहीं ली, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, तो आप 22 नवंबर में कैसे लखनऊ की आप कह रहे हो कि मैं महापंचायत करूंगा? उन्होंने कहा हम तो परमिशन लेते ही नहीं है, हम तो केवल जानकारी देते हैं, हम तो केवल लोगों को बताते हैं प्रशासन को कि हमारा महापंचायत है, बाकी वो जाने। तो ठीक है, आपका मतलब मुद्दा तय है कि प्रशासन को मुसीबत में डालना है, सड़कों को घेरना है, लोग परेशान हो तो हो, तुम्हें अपने एजेंडे को चलाना है तो चलाना है। आ गया समय, धीरे धीरे आ ही रहा है। अब लगभग 1 साल से ऊपर होता जा रहा है और अब धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, इनको ले जाना है चुनाव तक। हालांकि राकेश टिकैत के मुंह से हमने कई बार सुना है, वो कहते हैं लड़ाई 2024 तक चलेगी, यानी जब लोकसभा के चुनाव आएंगे तब तक का एजेंडा तय है कि उनको बीजेपी का विरोध करना है। और असली जो लोग हैं देश के दुश्मन, वो तो ये चाहते ही नहीं है। 2 नेता आंखों की किरकिरी है, मोदी और योगी। 2 उनकी आंखों की किरकिरी है कि भाई ये किस तरह से देश की राजनीति से इनको दूर किया जाए। और इसलिए अपने राजनीतिक दल जो हैं भारत के, उनमें तो ये ताकत बची नहीं, क्योंकि चुनाव में बैलेट पेपर पर उन्होंने आजमाइश करके देख ली है। सारे इकट्ठे हुए थे पिछले चुनाव में, 2014 में भी और 19 में भी। मोदी के रथ को रोक नहीं पाए। उनको लगता है जब 14 में नहीं रोक पाए, जब पहली बार प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर मोदी जी उभरे थे, फिर 19 में नहीं रोक पाए जब थोड़े बहुत विकास के काम देश के अंदर हुए थे। आज की डेट में जब 24 में चुनाव होगा, तब तक देश का कायाकल्प हो चुका होगा। इतने हाईवेज और रेलवे बनी है जितनी 70 साल में नहीं बनी। मोदी के शासनकाल में इतने काम हुए हैं, लोगों को मकान मिले हैं। जब रिकॉर्ड गिनवाएंगे मोदी जी चुनावी सभा में, मैं कहता हूं 2024 के कल्पना करता हूं कभी कभी कि मोदी जी की रैलियां कैसी होंगी। कुछ नहीं, केवल योजना गिनवा दे तो 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे से ऊपर, कि हमने ये योजना पूरी की, ये मकान, इतने लाख को मकान दिए, वो करोड़ में आ जाएगी संख्या 24 तक। इतने करोड़ लोगों को मुफ्त मकान दिया, इतने करोड़ लोगों को मुफ्त बिजली दी, इतने करोड़ लोगों को हमने फ्री में स्वास्थ्य दिया,
ये गिनाएंगे करोड़ 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 में, और कितने करोड़ किलोमीटर, कितने लाख किलोमीटर उन्होंने सड़कें बनाई, रेलवेज बनी, सेना को क्या क्या साजो सामान दिया, और देश की कब्जाई हुई जमीन कितनी दुश्मन देश से वापस ली, ये भी एक ऐड होगा। तो इसलिए टिकता ही कोई नहीं है। तो इनको लगता है कि एक आर्टिफिशियल मुद्दे बनाओ, दुनिया में मोदी को बदनाम करो कि यहां सरकार के अंदर आक्रोश है सरकार की योजनाओं के विरुद्ध। तो किसान नाराज हैं, ये बताओ, क्योंकि मजदूर को नाराज वो बता नहीं सकते। मजदूरों के हित के लिए मोदी सरकार ने जितने काम किए हैं, किसान के लिए जितने काम किए हैं, वो भी बता नहीं सकते, लेकिन फर्जी मुद्दे बनाओ। अब आज की डेट में योगी जी का चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, तो इनको लगता है उत्तर प्रदेश में योगी जी का मुकाबला सारे दल मिल जाएं, आम आदमी पार्टी मिल जाए, कांग्रेस मिल जाए, मायावती मिल जाए, बसपा मिल जाए, ओवैसी मिल जाए, सारे मिल जाएं, तो भी योगी जी को हरा नहीं सकते। बिल्कुल पक्का है। उत्तर प्रदेश की जनता दो मुद्दे देख रही है। ये कितने गिनवाए देख रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर, उसकी व्यवस्था जो योगी जी के शासन में है वो किसी में नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। दूसरा देख रहे हैं विकास, जितने हाईवेज बने हैं वो कभी नहीं बनने, लोगों ने देखे नहीं। मेरी उम्र 50 साल, मैंने नहीं देखा। तीसरा मुद्दा एक और है, और वो है लोगों के लिए रोजगार और लोगों को सहायता, फ्री में मकान, शौचालय, लोगों को स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूह, करोड़ में है संख्या, करोड़ में नौकरियां दी गई हैं जो लाख से ऊपर है सरकारी, इनडायरेक्ट तो करोड़ में है, लेकिन जो नौकरियां गवर्नमेंट की दी गई हैं वो लाख से ऊपर पहुंच गई संख्या, चाहे वो टीचर की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे और अन्य विभाग में हो। 1 रुपया कहीं भ्रष्टाचार हुआ है ये कोई कह नहीं सकता। और इसलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने एक फर्जी अपने एजेंट बिठा दिए हैं। अब लोग ये कह रहे हैं, मैं तो गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, मैं गांव में गया, मेरे गांव के लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आप बीजेपी के समर्थक हो, आप उनकी बातें करते हो, भाई मुझे ये बताओ कि ये जो योगी जी हैं या मोदी जी हैं, ये राकेश टिकैत के खिलाफ कार्रवाई करते क्यों नहीं? कार्रवाई करो और इसे जेल में डालो। ये तो उल्टा सीधा बोलते हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कभी कहीं सभा करेंगे, कभी कहीं सभा करेंगे, रोड रोकेंगे, ये तो गलत है। और ऐसा आदमी जो झूठ के मुद्दे को चला रहा है, हमारी एमएसपी कह रहा है साहब जमीन चली जाएगी, आज तक तो गई नहीं, ना आगे जाने का कोई विचार। रजिस्ट्री है, खसरा खतौनी है, सबके पास अपने खेतों की खसरा खतौनी है, तो जमीन कैसे कोई ले लेगा जब तक हम समझौता नहीं करेंगे? तो लोग समझ रहे हैं, और लोग इसलिए कह रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो, पुलिस इनको पकड़े। और दूसरा, लोग कह रहे हैं जिस तरह से योगी जी के शासन में लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, गरीबों को जो सुविधाएं दी जा रही है, एक तरफ किसान जो मध्यम वर्ग वाला है उसको ये मदद मिल रही है कि फ्री में अनाज चावल मिल रहा है, उसको गरीबों को भी मिल रहा है। पहले मजदूरी करते थे खेतों में, मजदूरी करके लाए तो मिला, अब मजदूरी कब करेगा? जब गेहूं कटेंगे अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल में। जो मजदूरी पे किसान थे, ऐसे छोटे जमीन वाले, थोड़ी जमीन वाले, या जिन पे जमीन नहीं थी, उनके पास साल में 2 ही बार पैसे आते थे। एक बार गेहूं की फसल कटेगी तब उनके हाथ में कुछ पैसा आ गया या गेहूं आ गए, और एक बार तब जब गन्ना कट रहा है तब उनके हाथ में कुछ मजदूरी का पैसा आता था। और ऐसे में पूरे साल वो पेट कैसे भरें, ये पेट भरना ही एक मुसीबत था। आज की डेट में सरकार की तरफ से जो उनको फ्री में अनाज दिया जा रहा है, उससे कम से कम उनका भोजन चल रहा है, और जो 2 फसल कटाई के बाद जो उनके पास पैसा आएगा, उससे कम से कम इतना है कि वो अपने 2 काम और कर सकते हैं। बच्चों की शादी करनी है, किसी को शिक्षा का काम देखना है, और मकान बनाने के बारे में विचार करना है। हालांकि मकान के लिए भी गवर्नमेंट पैसा दे रही है। तो ये जो किसान आंदोलन वाले नेता हैं, इनको तो लोग गाली दे रहे हैं, और लोगों का कहना है कि राकेश टिकैत आंदोलन कर रहे हैं, महासभा कहीं भी कर लें। आज की डेट में गाजीपुर जाके देख लो, सिंगू बॉर्डर जाओ, टीकरी बॉर्डर जाओ, टेंट पूरे खाली हैं, खाली टेंट लगे हुए हैं। 50-60 आदमी मुश्किल से दिन में बैठे होते हैं, वो भी वो हैं जिनको फ्री में लंगर मिल रहा है, पीने को दारू मिल रही है, और घर से घूमने को मिल रहा है, घर से फ्री हैं। या उनमें वो लोग हैं जिनके घर में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, बहुत पैसे हैं, उनको आराम से राजनीति करनी है, तो उन्हें ये लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ तो तुम्हारी राजनीति चमकेगी। आते हैं गाड़ी में बैठ के, बड़ी बड़ी में आए, थोड़ी देर सभा में रुके, भाषण दिया, वहां खाया खिलाया पियाया, और उसके बाद निकल लिए। 2 तरह के लोग हैं।
किसान नहीं आ रहा। जिस किसान की बात ये राकेश टिकैत कर रहे हैं, और इसलिए लोगों का कहना है कि राकेश टिकैत की लखनऊ की 22 नवंबर की रैली हो, वो भी फ्लॉप होनी है, चाहे 29 नवंबर का संसद मार्च हो, इसमें तो कोई आना ही नहीं है। सबको पता है कानून का उल्लंघन करने का मतलब क्या होता है। अब पहले वाली स्थिति नहीं है कि इनको पुलिस जो है माफी मांगेगी, हाथ जोड़ेगी और कहेगी वापस जाओ। अब की बार पुलिस का प्रहार ये तय हो चुका है, और इसलिए ये भूल में ना रहें, भ्रम में ना रहें किसान नेता, और राकेश टिकैत के बहकावे में लोग ना आवें। जिस तरह से वो झूठ बोलकर लोगों को बहकाते आए, अभी बहकावे में आकर कोई अगर कानून का उल्लंघन उत्तर प्रदेश में करेगा, बेशक आज उनके ऊपर कार्रवाई सरकार ना करे, लेकिन योगी जी वो हैं जिन्होंने तय कर दिया है सबकी वीडियोग्राफी होगी, सबके फोटो लिए जाएंगे और इंटेलिजेंस इनपुट आएगी। तो आप समझ लो योगी जी को आने से तो रोक नहीं सकते। जब चुनाव निपट जाएगा उसके बाद जो प्रशासन काम करेगा, वो संपत्ति भी जब्त कर देते हैं, क्योंकि योगी जी ने कई सभाओं में कह दिया गुंडाई करने वाले, कानून के तोड़ने वालों के खिलाफ उनका बुलडोजर हमेशा तैयार है। तो राकेश टिकैत जी के कहने पे कोई जाए लखनऊ तो जरा विचार करके जाना कि पीछे क्या हो सकता है। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं योगी जी के कार्य की शैली को बता रहा हूं, जो वो अपराधियों के विरुद्ध करते हैं, कानून के उल्लंघन करवाने वालों के खिलाफ करते हैं। सीए के टाइम में हमने देखा लोगों के मकान तक बिक गए, जमीन तक बिक गई, क्योंकि वो वसूलते उसी से हैं जो कुछ नुकसान करता है। वंदे मातरम।